हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग अलंकार की कड़ी में असंगति अलंकार और प्रतीप अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं असंगति अलंकार। जहाँ कार्य तथा कारण में संगति न हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ कारण एक स्थान पर और कार्य दूसरे स्थान पर घटित हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। सीता ही लय 10 कंध गयो, पय गयो है विचारो समुद्र बध्यो। यहाँ पर सीता को तो ले गया है कौन? 10 कंध अर्थात रावण ले गया है, किंतु यहाँ पर विचारो समुद्र बध्यो, यहाँ पर विचारे समुद्र को बांधा गया है। अर्थात यहाँ पर कारण और कार्य में कोई संगति नहीं है, तो यहाँ पर असंगति अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मोह मिटावन हेतु प्रभु, लीन्हो तुम अवतार, उल्टो मोहन रूप धरे, मोहि सब ब्रजनार। यहाँ पर ये भगवान से शिकायत की गई है कि मोह मिटावन हेतु प्रभु, अर्थात हे प्रभु तुम पूरी दुनिया से मोह माया को हटाने के लिए, मिटाने के लिए तुमने अवतार लिया। लीन्हो तुम अवतार, तुमने अवतार लिया। उल्टो मोहनी रूप धरे, और उल्टा आपने जब अवतार लिया तो मोहनी रूप धर लिया, और उससे मोहि सब ब्रजनार, और उससे जो ब्रज की जितनी बालाएं हैं, जितनी नारियां हैं, सबको आपने मोह लिया। मतलब यहाँ पर तो काफ़ी असंगति है कि आपने इस दुनिया से मोह को मिटाने के लिए, मोह माया को हटाने के लिए आपने पृथ्वी पर अवतार लिया, किंतु आपने ऐसा अवतार लिया मोहन का, अर्थात सबके मन को मोहने वाले भगवान कृष्ण का ऐसा अवतार लिया कि सारी ब्रज की जो नारियां हैं, सारी ब्रज की स्त्रियां हैं, सबको आपने मोह लिया। तो ये कैसा? अर्थात यहाँ पे असंगति अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हृदय घाव मेरे पीरे रघुवीरे, अर्थात यहाँ पर घाव तो लक्ष्मण को लगती है, किंतु दर्द किसे होता है? पीर किसे होता है? पीड़ा किसे पहुँचती है? रघुवीर को, अर्थात भगवान राम को। तो यहाँ भी असंगति अलंकार है। दर्द, चोट किसी और को लगा हुआ है यहाँ पे, और दर्द किसी और को हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परतिगाठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये बिहारी का एक दोहा है जो प्रेमी और प्रेमिका को समर्पित ये दोहा है कि दृग उर्झत अर्थात दो प्रेमी और प्रेमिका जब मिलते हैं, अर्थात एक दूसरे को देखते हैं, तो उन लोगों की आंखें अर्थात उनके नैन जो है एक दूसरे से उलझ जाती हैं। और टूटत कुटुम, और फिर जब उनकी आंखें एक दूसरे से उलझती हैं तो टूटत कुटुम, और जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से के प्रेम में आते हैं, तो इससे दो परिवार टूट जाते हैं। जुरत चतुर चित्त प्रीति, और यहाँ पर उन चतुर चित्त वाले, चतुर मन वाले लोगों की प्रीति अर्थात प्रेम जुड़ जाती है। परतिगाठ दुर्जन हिये, और यहाँ पे जो दुर्जन अर्थात जो दुष्ट लोग होते हैं उनको, उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। दई नहीं यह रीति, यह कैसी रीति है इस संसार की कि अर्थात एक तरफ तो यहाँ पे जो प्रेमी युगल है उनकी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, अर्थात एक दूसरे में उलझते हैं ये लोग, और यहाँ पर एक तरफ उलझना दिखाया गया है और एक तरफ परिवार का टूटना दिखाया गया है, और फिर एक तरफ जब परिवार टूटता है तो दो लोगों का हृदय मिलता हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक तरफ टूटना जुड़ना ये दिखाया गया है, तो ये असंगति अलंकार का सबसे बढ़िया उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उर में बिजली चमकी, नैनों में जल भर आया। यहाँ भी असंगति दिखाया गया है कि यहाँ पे तो हृदय में बिजली चमकी, किंतु यहाँ पर नैनों में अर्थात आँखों में आंसू भर आए हुए हैं। तो यहाँ भी असंगति है कि बिजली तो वैसे आसमान में चमकती है, किंतु यहाँ पे हृदय में बिजली चमकी है, और यहाँ पे नैनों में जल भर आया है, अर्थात आँखों में जल भर आया है। यहाँ पे कार्य कहीं और हो रहा है और कारण कहीं और है, तो यहाँ पर असंगति अलंकार है।
तो आप लोगों ने असंगति अलंकार को काफ़ी अच्छी तरीके से समझा। अभी हम लोग प्रतीप अलंकार की परिभाषा और उदाहरण को समझेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान अर्थात जो अप्रस्तुत है उसको लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय अर्थात जो प्रस्तुत है उसकी श्रेष्ठता बताई जाती है। अर्थात उपमेय जो मानवीय वस्तुएं होती हैं जो प्रस्तुत होती हैं, और उपमान जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं अप्रस्तुत होती हैं, इसमें एक दूसरे की तुलना करके जो उपमेय अर्थात जो क्या नाम है मानवीय वस्तु है उसको श्रेष्ठ दिखाई जाती है। अर्थात यह उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार है। हम इसे आगे देखते हैं कि जहाँ प्रसिद्ध उपमान को अर्थात उपमान मतलब जो अप्रस्तुत हो उसको उपमेय अर्थात प्रस्तुत को सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाती है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अर्थात एक तरफ प्राकृतिक वस्तु में और एक मानवीय वस्तु में तुलना करके जो मानवीय वस्तु है उसको श्रेष्ठ दिखाना यहाँ पर कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। और प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि उपमा अलंकार का उल्टा अर्थात विपरीत अलंकार कौन सा है, तो हम लोग तुरंत इसको लॉक करेंगे कि ये प्रतीप अलंकार जो है उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार है। ठीक है, अब हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। सिय मुख समता किमि करे चंद वापुरो रंग। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि सीता का मुख इतना सुंदर है कि उसकी समानता कौन कर सकता है? चंद्रमा तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि सीता का मुख तो उससे भी सुंदर है। तो यहाँ पर सीता जी के मुख अर्थात उपमेय की तुलना बेचारा चंद्रमा नहीं कर सकता। उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित होने से यहाँ प्रतीप अलंकार है। अर्थात उपमेय अर्थात जो यहाँ पर प्रस्तुत है, प्रस्तुत कौन है? सिय मुख अर्थात सीता जी का मुख यहाँ पे प्रस्तुत है, और चंद्रमा जो है अप्रस्तुत है अर्थात उपमान है। तो यहाँ पर चंद्रमा को हीन बताया गया है, कम बताया गया है, और सीता का मुख अर्थात जो मानवीय चीज़ें हैं उसको श्रेष्ठ बताया गया। तो यहाँ पर है प्रतीप अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेत्र के समान कमल है। यहाँ पर भी देखिए कि नेत्र अर्थात जो मानवीय वस्तु हैं, ये मानवीय चीज़ें हैं, तो नेत्र को श्रेष्ठ बताया गया है किसे? कमल से। ठीक है, यहाँ पे नेत्र के समान कमल है अर्थात कमल को यहाँ पे हीन बताया गया है, नीचे बताया गया है, और नेत्र को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। मतलब नेत्र इतना सुंदर है कि मतलब अब कमल की तुलना नेत्र से की जा रही है और नेत्र को ऊंचा रखा जा रहा है कि नेत्र के समान कमल है। ठीक है, कमल के समान नेत्र नहीं है। यदि हम करते हैं कि कमल के समान नेत्र है तो ये उपमा अलंकार हो जाता, और यहाँ पर है कि नेत्र के समान कमल है तो ये प्रतीक अलंकार है। तो ये है होता है उपमा अलंकार का ये विपरीत अलंकार होता है प्रतीक अलंकार। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।